यमुना नदी का उद्गम स्थल यानी यमुनोत्री। वैसे तो यमुना यमुनोत्री से भी ऊपर कालिंदी पर्वत से निकलती है, पर पौराणिक मान्यता और भौगोलिक स्थिति के कारण यमुनोत्री को ही यमुना का उद्गम स्थल माना जाता है। चार धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से ही होती है और यमुनोत्री जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता गंगोत्री को जाने वाले रास्ते से धरासू बैंड से बड़कोट होकर और दूसरा रास्ता देहरादून से बड़कोट होकर। हमने भी देहरादून से बड़कोट के रास्ते को चुना है। यमुना नदी के किनारे किनारे घुमावदार रास्तों से होकर हम बाइक से आगे बढ़ रहे हैं। यमुनोत्री यात्रा के लिए आप ऋषिकेश या देहरादून से बस भी ले सकते हैं, जो आपको जानकी चट्टी तक पहुंचा देंगे, या फिर आप बाइक रेंट पर लेकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। यमुनोत्री का रास्ता तमाम प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। इस रास्ते में एक तरफ ऊंची ऊंची चोटियां हैं तो दूसरी तरफ गहरी खाई, और गहरी खाई में बहती हुई यमुना। रास्ता जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। आपकी एक गलती आपको बड़े मुसीबत में डाल सकती है, इसलिए यहां पर गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। कालिंदी पर्वत से नीचे उतरती हुई यमुना का नीले रंग का पानी बाकी की नदियों से कुछ अलग सा मालूम होता है। यमुना सकरी घाटियों के बीच से बहती हुई बहुत ही मनमोहक लगती है। सुबह हरिद्वार से यात्रा आरंभ करने में हमें कुछ देरी हो गई थी। इस वजह से हम लोगों की यात्रा शाम होते तक बरकोट के पास तक ही पहुंच पाई। यमुना घाटी की सुंदरता को देखते हुए और अपने कैमरे में संजोते हुए हम आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन अब यह समझ आ गया था कि जानकी चट्टी पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने बीच में ही रुकने का निर्णय लिया और बरकोट और जानकी चट्टी के बीच पालीघाट में रुक गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग कल निकले थे यमुनोत्री के लिए। रास्ते में ये एक पालीघाट करके जगह है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम लोग रुक गए थे। ये जानकी चट्टी से लगभग 20 से 25 किलोमीटर पहले है। अब आगे की यात्रा अभी आज सुबह हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग तैयार हो चुके हैं। हम लोग रात में जहाँ रुके थे आपको वो जगह दिखाते हैं। ये है वो रूम। रात में यहाँ जब पहुंचे थे, यहाँ पर सिर्फ एक इकलौता ही ये गेस्ट हाउस करके है, तो यहाँ पे रुके थे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यमुनोत्री यात्रा के लिए सबसे अनुकूल मौसम अक्टूबर का ही होता है। अक्टूबर के पहले मानसून के कारण रास्ते खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन अक्टूबर में खतरे थोड़ी कम हो जाते हैं और ठंड भी ज्यादा नहीं होती है। हनुमान चट्टी में एक एक कप चाय पीने के बाद हम फिर आगे बढ़े और जल्दी ही जानकी चट्टी पहुंच गए। और अब जानकी चट्टी से हम लोगों को लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई करनी थी। जानकी चट्टी में एक छोटी सी बाजार और कुछ होटल, लॉज और होम स्टे हैं, जहां पर आप रुक सकते हैं। अगर आप अपनी किसी निजी वाहन से आते हैं तो यहां के पार्किंग में 50 रुपए एक दिन का चार्ज देकर गाड़ी पार्क कर सकते हैं।
चार धाम की यात्रा अपने आप में सबसे खास है और चार धाम की यात्रा का पहला पड़ाव है यमुनोत्री। यमुनोत्री धाम यात्रा चारों धामों में सबसे पहली तो है ही, लेकिन यह सबसे कठिन यात्रा में से भी एक है। 6 किलोमीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़कर मां यमुना के धाम तक पहुंचना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। यमुनोत्री धाम ट्रैकिंग में पहला 1 किलोमीटर तो सामान्य चढ़ाई वाला पड़ाव है और उसके बाद के 2 किलोमीटर मध्यम चढ़ाई वाले खंड हैं और उसके बाद 2.5 किलोमीटर कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और उसके बाद आधा किलोमीटर मंदिर तक ढलान में चलना पड़ता है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग यमुनोत्री धाम पहुंच चुके हैं। बाइक चलाई हमने, उसके बाद 6 से 7 किलोमीटर पैदल चले हैं और यमुनोत्री की चढ़ाई चार धाम की यात्रा में सबसे खतरनाक मानी जाती है। वैसे तो केदारनाथ सबसे ज़्यादा दूर है ट्रैकिंग के लिए, लगभग 20 से 22 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, लेकिन केदारनाथ में जो कठिन चढ़ाई है वो भी लगभग 8 से 10 किलोमीटर है। और यहाँ पर यमुनोत्री धाम में भी आपको लगभग 6 किलोमीटर वैसे ही कठिन चढ़ाई चढ़ना पड़ता है। जय यमुनोत्री, जय यमुना मैया। नमस्कार, राम राम, जय गंगोत्री। यमुनोत्री है, गंगोत्री बोलती। अरे तुम्हारा काम